दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली है हमने, और मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी अपलोड कर दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज होती है या फिर आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर सेंड करें और मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अब हम पॉलिनोमियल, हम सेकंड चैप्टर 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर हम अब स्टडी करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, हम किस चीज़ को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो ये सब आपको क्या करना है, आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आपके पास लिखी है तो उसे आप पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, यानी बहुपद। बहुपद मतलब उसमें बहुत सारे पद होते हैं, उसको बहुपद बोलते हैं। तो पॉली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी जो पावर्स होती हैं। तो जैसे हमें एक एग्जांपल यहाँ पे दे करके आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसमें क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि आपका लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो जहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे टेंथ के अंदर जो सिलेबस है वो ओनली 1 वेरिएबल्स का है। तो पहले वेरिएबल्स समझें कि क्या होता है। जैसे मान लो हमने लिखा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 = 0। तो आप जानते हैं कि एक इक्वेशन गिवन है। अब इसको पता कैसे करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके रूट्स कितने होंगे, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन, तो कितने रूट्स होंगे। तो ये आपका जो है इसमें हम वो भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एक स्पेशल केस आ जाता है। उससे पहले लीनियर, पर हमें उससे पहले हम पावर्स को देखेंगे कि पावर्स का इसमें फंडामेंटल कैसे लगता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी इक्वेशन कोई भी इक्वेशंस आपको गिवन है तो आप मैक्सिमम पावर देखेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम पावर किसकी, ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स की आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, सबसे पहला काम। तो मैक्सिमम पावर का मतलब क्या है, अभी तो ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इसमें एक ही वेरिएबल है x, ये हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होते कौन से वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट होते कौन सी, कांस्टेंट को क्या होते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो यानी चेंज ना हो तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जो टाइम पर वेरी कर रहा हो, यानी हर एक स्टेप पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं तो चेंज हो रही है वैल्यू। लेकिन अब मैंने अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो दैट इज द कांस्टेंट नंबर हो गया। और अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं, x = 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 एंड सो ऑन। तो यानी हर एक वैल्यू पर x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो वन वेरिएबल में आएंगे आपके 10th लेवल पर। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, तो वही आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे इस अगर क्वाड्रेटिक में देखेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, x की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 है तो आपका जो डिग्री है आपकी 2 हो गई। इसका मतलब जब आपकी किसी भी x की पावर मैक्सिमम जो आ रही है कंडीशन अकॉर्डिंग जैसे 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर मान लो 1 आ रही है पावर, जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, x + 3 = 0। तो आपकी इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, = 1 है। तो इसका मतलब क्या है, एक जो पावर है ये आपकी लीनियर कहलाएगी। आपकी 2 पावर आ रही है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में।
अगर मान लो आपकी पावर, यानी जैसे मैं लिखता हूं, मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो अगर यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, 5 है, x की पावर 0 है। किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर जो है वो है हमारा 3। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी वो क्यूबिक इक्वेशंस कहलाएंगी। तो अब हम यहाँ पर थोड़े स्पेशल केसेस लेकर के, आपने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, कि किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर आप देखेंगे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वैल्यूज़ निकलेंगी, जो मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही उस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट होंगी। जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर आपकी 2 होगी। तो वेरिएबल्स आपका जो हो रहा है, यानी वेरिएबल इसमें क्या हो गया है, जो वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यूज निकलेंगी, जितनी पावर उतनी वैल्यूज। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे आपकी x की पावर 3 है मैक्सिमम, तो आपकी ये डिग्री हो गई, यानी x की यहाँ पर 3 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। और आपकी जितनी x की पावर होती है उतने ही आपके क्वेश्चंस निकलते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स करने जा रहा हूँ और उनको क्या बोलेंगे। डिग्री आपको पता हो गया कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री के अकॉर्डिंग ही उसकी डेफिनेशन होती है, उस इक्वेशन की डेफिनेशन हम बोलेंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर आप देखेंगे किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जब मैक्सिमम पावर देखते हैं तो उसको जो भी x की पावर जो होती है वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो आपकी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको हम समझेंगे। जैसे ax + b, तो यहाँ पे हमारा क्या है, x है, x क्या वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 1, तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 हो गई। यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। तो आपकी इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, जिस पॉलिनोमियल्स की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी डिग्री जब हमारी 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे उसको। ठीक है, ये 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर x की 1 है, तो यहाँ पे भी हमारी हाईएस्ट पावर, h भी मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो गई, तो इसको भी लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, इसकी 1 है, यहाँ पे 0 है x की पावर, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें पता है कि जितनी x की पावर होगी उसकी वैल्यू भी उतनी होगी। x की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, 1 मतलब जो भी है फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन से, तो वहाँ पर x की वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x की पावर 2 है, तो इसके हमारे 2 रूट्स आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगी। अभी रूट्स और वैल्यूज के बारे में भी इसके बाद बात करेंगे। तो यह इस टाइप की जो इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 होती है, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगले एग्जांपल में x की पावर 3 है मैक्सिमम, तो x की पावर 3 है, यानी आपका ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके की जो इक्वेशन कहलाती है क्यूबिक कहलाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक। अब आपके x की पावर कितनी, यानी इसमें x की पावर 3 है, यानी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यूज होंगी इसमें क्यूबिक में 3 निकलेंगी। ठीक है, आपकी 3 वैल्यूज फाइंड आउट होंगी x की। अब देखते हैं x की पावर 4। यहाँ पे इस इक्वेशन में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है जिसकी मैक्सिमम पावर आपकी 4 है, यानी हाईएस्ट पावर इसकी कितनी होगी, 4। तो इस तरीके की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स और लूँगा। अब दोस्तों जरा रूट्स और जीरोस के बारे में हम देखते हैं। जीरोस क्या है, जैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपके जीरोस फाइंड आउट करवाएं। ठीक है, आप कैसे पता करोगे, थ्रू द ग्राफ।
ग्राफ के थ्रू आप जीरोस का पता कैसे करेंगे? पहले तो जीरोस का मीन्स समझें कि एक्चुअल में जीरो का मीन्स क्या होता है। आपकी कोई भी इक्वेशन है, अब हम इस चैप्टर के अंदर मेनली जो फोकस करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में आपका क्या है, आपके रूट्स होंगे कुछ, तो जो भी एक्स की वैल्यूज आपको फाइंड आउट होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर -3x - 4 = 0। ये एक एग्जांपल है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 वेरिएबल की है। तो आपकी दो जब पावर होती है किसी भी वेरिएबल की किसी इक्वेशन में, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो देखो, इसके जो भी हम एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं उनको दो नाम से जानते हैं, या तो उनको रूट्स बोलते हैं या फिर जीरोस। तो देखो, रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तरीका तो सेम ही है और दोनों चीज़ भी एक ही होती हैं, बट उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है। वो मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या होता है। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके एक्स की दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसे आप देखें, ठीक है। देखो, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर की पावर देखेंगे। सबसे पहले आप फैक्टर किस चीज़ का करेंगे और बीच में आपको ये सेट कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, यानी कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है, पहला 1 लेंगे। दूसरा कांस्टेंट संख्या क्या है, -4, दूसरी है -4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो हमने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये आ गया -4। अब हमें पता है कि ये -4 जो है वो दो पार्ट्स में टूटेगा और वो जो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा वो ये वैल्यू सेट करनी है हमको। कैसे, तो देखो इसको हम कैसे इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें पता है इसके फैक्टर या तो 2 × 2 होंगे या फिर 4 × 1 होंगे, इसके अलावा कोई मेरे ख्याल से कोई फैक्टर नहीं हो सकता है इसका। अब हमें ये कॉम्बिनेशन लेके आना है, बीच में क्या है, 3 है। तो भाई अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो 2 + 2 3 नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं यहां कॉम्बिनेशन बनाता हूं, देखो यहां माइनस है तो एक इसमें जो भी फैक्टर है वो माइनस है, ये भी माइनस है टोटल। तो आपको किस तरीके से सेट करना है कि मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस आएगा आपका रिजल्टेंट, और प्लस माइनस करने पर जो बीच में आपको दे रखा है यानी एक्स वाली कोफिशिएंट वो सेट करनी है हमको। कैसे, ठीक है। देखो अगर मैं इसे, क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो बीच वाली संख्या है उसका साइन देखो, पहले माइनस है। जब साइन माइनस है तो साइन माइनस कब आ सकता है, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तभी माइनस साइन आ सकता है, या माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई होगा तब माइनस आ सकता है। इसी केस में माइनस आ सकता है, यानी आपका एक फैक्टर तो प्लस का होगा, एक फैक्टर आपका माइनस का होगा, एक फैक्टर आपका माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा, यानी दोनों सेम ही चीजें, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपका प्लस आ रहा है, रिजल्ट आपका प्लस आ रहा है, तो प्लस दो केस में हो सकता है, यानी माइनस मल्टीप्लाई इंटू माइनस करेंगे तब आता है प्लस, या फिर प्लस इंटू प्लस करेंगे तब आता है प्लस। ये हमारे साइन है, इनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो माइनस और प्लस वाले केस में आती है, जिसमें फैक्टर से एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा। इसको सेट कैसे करना है वो देखना है हमें। लाना है -3, तो -3 हमारा किस तरीके से आ सकता है, अगर मैं -4 लूँगा और इसमें +x जोड़ूँ तभी आ सकता है 20 वाला रिजल्ट। इससे मुझे 3x प्राप्त हो रहा है। अब देखो जरा फैक्टर, x की बात नहीं कर रहे खाली एक, तो हमारा यानी ये वाला जो हमारा फैक्टर था ये वाला काम कर गया, इनके साथ x लगा दो सबसे पहला काम।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है रिजल्टेंट। तो इसका और इसका मल्टीपल जो होता है वो आपका रिजल्टेंट में मिलना चाहिए, तो आपका सही सेटिस्फाई हो गया। और हम अगर इनका प्लस करते हैं तो माइनस ध्यान रखना जब भी इस तरीके की क्वेश्चन में वैल्यूज हो, एक प्लस में फैक्टर हो एक माइनस में फैक्टर हो, तो आपको जो रिजल्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है उसी वही रिजल्ट के हिसाब से आपको बड़ी संख्या लेनी है। अगर माइनस है तो ध्यान रखना माइनस वाला फैक्टर बड़ा आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होती है तो ध्यान रखना प्लस वाला जो फैक्टर होता है वो छोटा आएगा। तो अब जो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 4 इजिकल टू 0। x दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और जो x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास देखो अब जीरोस क्या होते हैं, अब समझो। पहली वैल्यू है, पहला फैक्टर हमारा आया x माइनस 4, इसको हमें 0 के बराबर करना है। दूसरा फैक्टर है हमारा x प्लस 1, इसको भी हमें 0 के बराबर करना है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा जीरोस कहलाता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसे उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये +4 हो जाएगा, यानी x की हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब x इजिकल टू इसको उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो -1 हो जाएगा, ये x की हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे अब जो ये वैल्यूज कहलाएंगी ये रूट्स कहलाएंगे, ये रूट्स हो गए। इसी तरीके से अब और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बाय ट्रिक। मैं अब ट्रिक बताऊंगा, अगले वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको ट्रिक क्या, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है, ट्रिक तो मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसे मैं इस तरीके से बताने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इजिकल टू 0। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। अब देखो इसको कैसे हमें यहाँ पे इस तरीके से लेके आना है और इसमें ABC वैल्यू हमारी क्या होंगी वो हमें देखना है। देखो ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड। तो हम इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज a b c की जो वैल्यू पुट करेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो हमारा आप कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 1 है। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 1, सीधे सीधे कंपैरिजन करेंगे दोनों को। यहाँ b है x का मल्टीपल या कोफिशिएंट बोल लें, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -3 एंड यहाँ पे कांस्टेंट c है और यहाँ पे कांस्टेंट है -4। तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई। तो अब इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, वो आप लोग करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब ये होता क्या है, इसके दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट्स हमें मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। तो हम x, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x इजिकल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे एक बार यहाँ से प्लस लेंगे, ये हमने प्लस लिया, और एक बार लेंगे माइनस, ये हमने माइनस लिया। तो ये इसके इस ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 हमारे पास ये रूट्स हो गए। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके ये हमारे 2 वैल्यूज आ गई, ये रूट्स हो गए। यानी ये हमारे पास फर्स्ट रूट हो गया और ये हमारे पास सेकंड रूट हो गया। अब इसी में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया दोनों इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब देखो इस वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा रूट्स निकालने का, इसके अंदर हमने वैल्यू को सेट किया, यानी पुट कर दिए वैल्यूज। तो देखो -b, तो माइनस और b का वैल्यू कितना है -3, तो ये हमने -3 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर होता है b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 1 है, इंटू b इंटू c, तो
तो ये हमारे पास c क्या है -4, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब देखो इसको सॉल्व किया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया, मैंने लिखा नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 का जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आती है, चाहे अंदर कुछ भी नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो। तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 इंटू 4 16 हो गया। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 16। तो 9 और 16 को हम जब एडिशन करेंगे 25 आ गया। अब 25 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 का ये रूट 25 इसका 5 होता है, रूट से जब बाहर निकलेगी ये संख्या तो हमारा 5 आ गया। अब 3, अब इसमें क्या करना है, एक और प्लस लेके चलना है, एक और माइनस लेके चलना है। एक बार हमने प्लस लिया, 3 + 5/2 8/2 हो गया, यानी x की वैल्यू एक तो फाइंड आउट हो गई 4 और ये एक माइनस लेंगे तो 3 - 5/2 = -2/2 = -1। तो यहाँ पे हमारी x की कितनी वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 4 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो दीज आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो मैं ट्रिक के माध्यम से उसी चीज को सेकंड में हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिक, ठीक है। कैसे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, भाई 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है, इतना सॉल्यूशन करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको ट्रिक यूँ करके ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आपको यूँ चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था कि x² का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 1 है, तो पहले 1 लेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट संख्या क्या है, -8। तो हमारे पास इसका जो आया वो क्या आया, रिजल्टेंट आया हमारे पास -8। अब देखो हम इसके फैक्टर करने जा रहे हैं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स जो होंगे हमारे फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2, 3 बार 2। पहला फैक्टर तो ये होगा, यानी 2 2 और 2 पहला फैक्टर, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ लाना है क्या, 2, तो 2। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। दूसरे फैक्टर में क्या हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है। तीसरे फैक्टर में आपका क्या हो सकता है, 8 और 1 हो सकता है। इसके अलावा आई थिंक मेरे हिसाब से कोई चौथा फैक्टर नहीं निकलेगा। अब हमको जो वैल्यू सेट करनी है बीच वाली, वो कैसे सेट करनी है, -2 लाना है। तो -2 किस में आ सकता है, एक प्लस का हो। अब देखो माइनस है तो यानी एक वैल्यू तो प्लस की आएगी और दूसरी माइनस की आएगी, सीधी सीधी बात है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई अगर इसका करते हैं तो माइनस ही आएगा रिजल्टेंट, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो बीच में हमको पता करना है कि हमारा कौन सी वैल्यू आ रही है। तो जो वैल्यू आ रही है उसको हम बढ़ा लेंगे। तो जैसे अगर हम इन दोनों को सेट करते हैं, देखो ये आपका बेकार है, इसमें तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं। अगर 7 होता बीच में तो हम इसको लेके चलते, तो अभी 7 भी नहीं है बीच में, तो इस तरीके से भी नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक ही तरीका बचा, इसकी जो वैल्यूज होंगी हमारी 8 को हम 2 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 4 और एक 2। क्लियर, 4 × 2 8 हो गया, रिजल्टेंट हमारे पास माइनस आ रहा है। तो अभी तो हमने ये प्लस की लिख दी है यहाँ पे, लेकिन हमें रिजल्टेंट माइनस चाहिए, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब माइनस और प्लस कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो संख्या आपको बीच में दे रखी है वही आप बड़ी संख्या लेंगे, तो बड़ी ले ली। अब दूसरा क्या ले लेंगे, प्लस का 2 ले लेंगे, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ये पहली वैल्यू आ गई आपकी, x लगा दो इसके साथ और इसे ब्रैकेट में बंद कर दो और बराबर 0 कर दो, पहला। दूसरी x इसके साथ लगा दो, +2 = 0। x बराबर यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, -2। तो दीज आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसे सॉल्व करके देखते हैं फटाफट कि यही आंसर आते हैं या नहीं आते। तो हमारे पास x² माइनस, हमने ये 4x में तोड़ा, +2x में तोड़ा, -8 बराबर 0। x हमने कॉमन लिया, x - 4 आ गया, +2 कॉमन लिया, x - 4 आ गया बराबर 0। तो हमने ये दोनों में से x - 4 कॉमन लिया और दूसरे में क्या बचा, x और इसमें +2, x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0, यानी x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, x बराबर क्या आ गया, -2। तो देखिए चेक करके क्या ये वैल्यू सेम है,
तो दीज आर द सेम वैल्यूज। तो इतनी अगर आपके 1 या 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरीके से सॉल्व करके ट्रिक के माध्यम से अपने आंसर को चेक कर सकते हो आप। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाई ट्रिक। इस ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे x का फैक्टर 1 था, यानी एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर था 1 था, लेकिन अगर हमारा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ फैक्टर है, यानी एक्स स्क्वायर का कुछ मल्टीपल है, यानी एक्स स्क्वायर का कुछ कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या 6 है। तो देखो जो मैंने तरीका बताया था फैक्टर करने का वही तरीका यूज करेंगे, लेकिन लास्ट में जब x की वैल्यू निकालते हैं यानी फाइंड आउट करते हैं लास्ट स्टेज पे, तो हमें थोड़ा सा बस इसका डिवाइड करना होता है। उस वाले में डिवाइड नहीं किया था, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था 1 था। अगर डिवाइड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो तो हमें 6 का लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हमें 6 का डिवाइड करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे 6 है और यहाँ -3 है, तो हमने 6 माइनस का 6 लिया और एक 3 लिया और मल्टीप्लाई अगर इन दोनों का करते हैं तो 6 इंटू 3 18 होता है। अब ये क्या है, माइनस का और ये प्लस का है, तो आपका रिजल्टेंट आएगा माइनस का, यानी माइनस का 18 आएगा। अब हम 18 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब देखो अब हमको लाना है 7, तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3 9 हो गया और एक 2। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये आ सकता है हमें 7। कब आ सकता है, क्योंकि हमारी जो फैक्टर है रिजल्टेंट माइनस आ रहा है, तो एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, सीधी बात है, और रिजल्टेंट हमारा माइनस का आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो बीच वाली संख्या है जो उसका साइन है बड़ी वाली वही लेनी है, तो इसको हम बड़ी ले लेंगे, इसको हम छोटी ले लेंगे, तो ये प्लस की आ जाएगी। तो अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो +2 अगर इसमें ऐड होगा तो -7 आएगा, रिजल्टेंट मिल गया, सीधी सी बात है। अब देखो कैसे करना है, तो हमने बताया था कि x को इसके साथ ऐड कर दो बराबर 0 कर दो, और x को इसके साथ ऐड कर दो बराबर 0 कर दो। आप जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था बस सॉल्यूशन उसका इसी तरीके से कर दो। अब लास्ट में एक स्टेप और बढ़ेगा बस इसमें, x बराबर क्या हो गया -2 और यहां से x बराबर क्या हो गया -9। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6 ऐड है, तो आपको करना क्या है 6 का डिवाइड करना है दोनों में, बस आंसर आ गया आपका। x = -1/3 और x = 3 3 जा 9 3 2 जा 6, यानी हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब इसे जरा उस मेथड से भी तो चेक करके देखें कि हमने सही किया या नहीं किया, तो क्रॉस चेक करें या वेरीफाई कर सकते हैं। 6x² माइनस, हमने इसको ब्रेक किस में किया था 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें से आपका 3x कॉमन आ गया, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 x माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, दोनों में से ये कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 बचा क्या है इसमें 3x इधर बचा और प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 = 0 एंड 3x प्लस 1 = 0। तो यहाँ से हमारे 2x = 3 आ गया, x बराबर आ गया 3/2 एंड देन यहाँ से 3x = -1 x = -1/3। तो आप वेरीफाई करके देखो कि हमने जो ट्रिक लगाई उसके माध्यम से जो आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखो हमें 3/2 मिला है एक फैक्टर इसका, और एक फैक्टर हमारे पास 1/3 -1/3। तो दीज आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप इसी तरीके से अगले क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आप अपने सभी क्वेश्चंस को इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं बाय यूजिंग ट्रिक, और आप मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, बाकी आप सॉल्यूशन करें, ठीक है। देखो 3 है, x² में फैक्टर 3 इंटू आपका -4 है, तो आपका कितना हो गया 3 इंटू -2 इंटू 2, ठीक है।
ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। आप माइनस कहीं पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या है, एक प्लस का फैक्टर बनेगा एक माइनस का, इसका मतलब तो यही हुआ, जब भी तो रिजल्टेंट माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा रिजल्टेंट। तो अब वही चीज़ हमें अप्लाई करनी है, हमको लाना क्या है एक्स। तो हमारा अगर इसको ले लें 4 और एक फैक्टर इसका 3 ले लें, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको जो अगर प्लस माइनस की ये वाली कंडीशन आ रही है तो बीच में कौन सा आएगा, जिसका साइन है वही बड़ा होगा। जो साइन है उस बड़े वाले में फैक्टर में लेंगे और उसी साइन के साथ लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब एक्स इसके साथ लगा दीजिए, एक्स इसके साथ लगा दीजिए, ये बराबर 0 और ये बराबर 0। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर -3 और x बराबर क्या हो गया 4। अब मैंने बताया कि जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है उसके साथ, तो उसका क्या कर देंगे, लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो x इजिकल टू कितना हो गया, x इजिकल टू 4/3 और x इजिकल टू यहाँ पे आ गया -1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप इसे लॉन्ग मेथड से भी आप फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे करेंगे, जल्दी से करते हैं। 4 इसका एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट 1 है, तो 4 × 1। अगर इसके हम करते हैं यानी 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो रिजल्टेंट आपके पास क्या है, प्लस में है। तो मैंने आपको बताया था यानी माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ही प्लस आएगा, या फिर प्लस इंटू प्लस करेंगे तो ही आपका प्लस इंटू प्लस करेंगे, यानी माइनस इंटू माइनस और प्लस इंटू प्लस, तो रिजल्ट हमारा प्लस का आएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो हमको प्लस मिल गया, और प्लस प्लस करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको रिजल्ट प्लस मिल रहा है। लेकिन अगर माइनस माइनस करते हैं तो इसका मतलब क्या है, बीच में जो वैल्यू आएगी वो माइनस की ही आएगी। और अगर आप प्लस प्लस करते हैं तो जो एक्स का फैक्टर आएगा, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा, यानी बीच में जो भी कोफिशिएंट आएगा वो आपका कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। तो देखो दोनों माइनस के हैं तो दोनों फैक्टर भी माइनस के होंगे। तो हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, -2 और -2, क्योंकि हमें क्या लाना है 4, और -2 और -2 को जोड़ देंगे तो -4 मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो दोनों चीज हो गई हमारे पास। तो हम आप 4x, अब मैं ट्रिक के माध्यम से कर रहा हूं, तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स हो गए, देखो 2 फैक्टर्स हुए, -2 x लगा दो, साथ में लग गया x, बराबर 0 कर दो, बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे अब x नहीं है, ऐसे ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 4, तो हम लास्ट में क्या करेंगे 4 का डिवाइड कर देंगे। तो x वो s इजिकल टू 1/2 हो गया, और यहाँ भी s इजिकल टू 1/2। तो यानी ऐसी कंडीशन जब 2 वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपकी वैल्यूज जो हमारे पास ये आई, लेकिन आप इसे जरा सॉल्व करके देखो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्क्वायर बनेगा आपकी वैल्यू तो सेम आ रही है, इसका मतलब होल स्क्वायर बनेगा, कोई किसी चीज़ का भी होल स्क्वायर बनेगा। तो देखो जरा इसे सॉल्व कर लो। वैसे भी s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। 2s हमने कॉमन लिया, 2s - 1 कॉमन लिया, 2s माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इसमें से 2s - 1 हो गया, और यहाँ भी आपका 2s - 1 बराबर 0। तो देखो दोनों चीज़ सेम आ गई, यानी 2s - 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इजिकल टू 0, यानी 2s - 1 इजिकल टू 0, यानी s इजिकल टू 1/2। तो हमारी जो x की वैल्यूज आई वो s की वैल्यूज आई वो दोनों ही सेम आई। तो देखो इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों सेम आ गए। अब जितने भी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज 2.2 के चल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, ठीक है। अब ये इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a² + bx + c = 0 होती है। यहाँ पे हमें b का फैक्टर ही नहीं है हमें पता, तो हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं जिसमें b का फैक्टर ना हो,
तो हमारे पास दो तरीके हैं, सीधी सी बात है। ये बराबर 0 किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 15, टी इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट में 15। तो हमें पता है कि x क्या है, x क्या है हमारे पास, वो सॉरी t क्या है स्क्वायर है, तो इसका मतलब दो वैल्यू मिल गई हमें। तो जब भी हम t की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी प्लस माइनस 15 आएगी। तो हमारी t की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस 15 हो गई और एक हो गई हमारे पास t की पावर वो t की वैल्यू माइनस 15। ठीक है, अब इससे ज़रा दूसरे तरीके से और देखें। इसी को हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास a प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में और a होता है a माइनस बी, राइट। यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर है माइनस 15 है बराबर 0 है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूँ ना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये वाली कंडीशन में आ गया, एक में प्लस लिख दो एक में माइनस लिख दो, यानी टी प्लस एक में अंडर रूट 15 आ गया और दूसरे में टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एक तो आ गई हमारे पास माइनस 15 और एक आ गई हमारे पास प्लस 15। तो ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।